जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम भूगोल में शुरू करने जा रहे हैं 4th यूनिट, जिसका नाम है विश्व में मानव व्यवसाय। बोर्ड की दृष्टि से बात करें तो ये यूनिट है वो 6 नंबर की है और इस यूनिट में कुल 3 चैप्टर शामिल है। चैप्टर 7, 8 और 9। 7वें चैप्टर में मानव व्यवसाय का परिचय दिया गया है। 8वें चैप्टर में प्राथमिक व्यवसाय का विस्तृत वर्णन है और 9वें चैप्टर में द्वितीयक व्यवसाय का विस्तृत वर्णन है। तो इस चौथे यूनिट की आज से अपने शुरू कर रहे हैं 7वां चैप्टर, जिसका नाम है मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार। तो देखिएगा, सबसे पहले हम ये देखते हैं भी इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इस यूनिट में हम पढ़ने जा रहे हैं मानव व्यवसाय का क्रमिक विकास और मानव व्यवसाय का वर्गीकरण। टॉपिक को शुरू करें उससे पहले हम 2 परिभाषाओं को समझना चाहेंगे भी मानव व्यवसाय किसे कहते हैं और आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। देखिएगा, सबसे पहले आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। मानव की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं, इन पर भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण का है वो प्रभाव पड़ता है और आर्थिक क्रियाओं को जो करता है मानव अपने जीवन यापन के लिए, उसे ही कहा जाता है व्यवसाय। तो परिभाषा रूप में हम लिखेंगे, मानव जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय यानी ऑक्यूपेशन कहा जाता है। तो आर्थिक क्रियाओं को करना ही व्यवसाय कहलाता है। तो आज की अगर हम बात करें तो मानव जो भी काम करता है, आज बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो क्या मानव सीधे ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगा था? नहीं। मानव का जो अपना ये व्यवसाय करता है आज, वो इसका विकास सतत रूप से, क्रमिक रूप से धीरे धीरे हुआ है। तो सबसे पहले तो हम मानव विकास के इस व्यवसाय के क्रमिक विकास को समझते हैं भी ये क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ होगा। तो इसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं 4 काल के आधार पर: प्रागैतिहासिक, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल। सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की बात। इस काल में भी मानव क्या करता था? इस काल में मानव जंगली जानवरों का शिकार करता था और जंगलों से कंद मूल, फल, इन सब का संग्रहण करता था। तो यानी शिकार और संग्रहण करना प्रागैतिहासिक काल में मानव का मुख्य काम था। और ये इतना ही क्यों करता था? क्योंकि उस टाइम जो जनसंख्या थी वो बहुत कम थी और मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो भी सीमित थी। तो इसलिए वो शिकार और संग्रहण पर ही ध्यान देता था। अब करें भी वो शिकार किसकी सहायता से करता था? तो शिकार वो करता था नुकीले पत्थरों से और लकड़ी के डंडों से। नुकीले पत्थरों और लकड़ी के डंडों की सहायता से वो शिकार करता था और साथ में शिकार करने के लिए वो और भी सहायता लेता था। तो सबसे पहले शिकार में सहायता के लिए उसने एक पालतू जानवर पाला और वो था कुत्ता, जो उसकी शिकार में सहायता करता था। धीरे धीरे व्यक्ति क्या करने लगा? शिकार और संग्रहण के साथ साथ जूमिंग कृषि भी करने लगा, यानी आदिम प्रकार की है वो खेती है वो भी वो करने लगा और पौधों की टहनियों, पत्तियों और जानवरों की खाल से वो झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। तो यानी उस टाइम झोंपड़ी बनाकर रहता था। एक तरीके से यूं कहूं भी अस्थायी रूप से है वो रहता था। धीरे धीरे वक्त बीता और आ गया नवपाषाण काल।
नवपाषाण काल की बात करें तो इस टाइम तक पहिए का आविष्कार हो गया था, और जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ तो इसकी सहायता से मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाने की जो टेक्निक है वो भी सीख ली। तो आप समझ रहे होंगे भी मानव के डेवलपमेंट के साथ साथ ही उसके व्यवसाय में जो परिवर्तन है वो होता रहा। तो सबसे पहले शिकार और संग्रहण करता था, पत्थर, नुकीले पत्थर और लकड़ी के डंडों से शिकार कर लेता था। हेल्प के लिए उसने कुत्ता पालना स्टार्ट किया, और बाद में धीरे धीरे आदिम कृषि है, झूमिंग कृषि है, वो करने लगा, और पेड़ पौधों और जानवरों की खाल से झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। और जब पहिए का आविष्कार हो गया तो उसने मिट्टी के बर्तन बनाने हैं वो भी सीख लिए। तो इस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल में मानव का इतना विकास हो गया, और यानी इतनी अर्थव्यवस्था उसकी विकसित हो गई थी। अब बात करते हैं भी प्राचीन काल में किस प्रकार से उसका व्यवसाय का विकास हुआ। तो देखिए, प्राचीन काल में व्यक्ति दो महत्वपूर्ण काम करने लगा, और वो था कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन करने लगा, और जब कृषि और पशुपालन करने लगा तो अपने खेत और अपने जानवरों की सुरक्षा के लिए उसने स्थायी रूप से रहना स्टार्ट कर दिया। अर्थात बस्तियां जो बसाता था या झोपड़ियां जो बनाता था वो अब समूह में बनाने लगा सुरक्षा की दृष्टि से। और खेती का जो काम करता था उसमें वो हल का इस्तेमाल करता था और बैल की सहायता लेता था। तो हल और बैल की सहायता से कृषि करने लगा, और साथ में ही कृषि में सिंचाई के रूप में पानी देना भी सीख लिया उसने भी, यानी किस प्रकार से हम सिंचाई करें, किस प्रकार से खेतों को पानी दें, ये बात भी प्राचीन काल में मानव ने सीख ली थी। इसके साथ साथ ही उस टाइम लोहे का विकास हो गया, वो तांबा उसने खोज लिया, कांसा उसने बना लिया। तो यानी कांसा, तांबा, लोहा, इस प्रकार के स्टार्टिंग जो खनन का कार्य है वो भी प्राचीन काल में मानव ने शुरू कर दिया था। और साथ में ही उसने कुटीर उद्योग का भी विकास कर लिया। तो इतना कार्य मानव ने प्राचीन काल में कर लिया, या यूं कहूं भी प्राचीन काल में जितना विकास हुआ मानव का, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना व्यवसाय है, वो अपना काम है, वो करने लग गया। आगे बढ़ें तो अब बात करें हम मध्यकाल। सबसे पहले तो हम ये देखें भी मध्यकाल टाइम कितना था। तो वो है 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के जो टाइम है उसको हम मध्यकाल की संज्ञा देते हैं। और मानव विकास की दृष्टि से अगर देखें तो एक स्वर्णिम, एक गोल्डन टाइम माना जाता है मानव व्यवसाय के विकास का। इस काल में आपको जो बच्चे आप में से इतिहास के उनको अच्छे से जानकारी है, ये वो दौर है जब जागीरदारी और सामंतवादी व्यवस्था है वो चलती थी। तो मध्यकाल में जागीरदारी और सामंतवादी सिस्टम है, इसका प्रचलन था। इसके साथ साथ जो हमने कहा प्राचीन काल में कृषि पशुपालन चल रहा था, तो मध्यकाल में भी कृषि पशुपालन में उत्तरोत्तर विकास है वो होता गया। और बड़े बड़े नगरों का जो विकास हुआ वो हुआ व्यापार और शिक्षा की दृष्टि से। तो बड़े बड़े नगरों का विकास व्यापार और शिक्षा की दृष्टि से होने लग गया। और यहां ज्यादातर इस टाइम जो व्यापार होता था वो वस्तुओं के विनिमय के रूप में होता था। वस्तुओं का विनिमय यानी आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था व्यापार के रूप में। यहां करें गांव में जो कृषि उत्पाद से बनने वाली चीजें थी वो शहरों में आने लगी, नगरों में आने लगी, और नगरों से जो तैयार माल था वो वापिस गांव में जाने लगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मानव है वो काम करता रहा।
इस प्रकार बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए आधुनिक काल। आधुनिक काल का मतलब हुआ भी 15वीं सदी से लेकर अब तक का हम टाइम इसमें शामिल होता है। 15वीं सदी से आगे तक का जो सारा टाइम है अब तक का, वो सारा अपना आधुनिक काल है। अब देखिए आधुनिक काल में क्या आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, तकनीक है वो विकसित हो गई, खोज पर जो ज्यादा जोर है वो दिया जाने लगा, यानी आविष्कार होते रहे। एक ही शब्द में बात करें तो टेक्नोलॉजी का विकास हो गया, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता गया तो वहां बड़े बड़े उद्योग आ गए, और उद्योगों में ऑटोमेटिक मशीनें लग गई, और हमने संज्ञा दी उसको औद्योगिक क्रांति। तो आधुनिक जो औद्योगिक क्रांति है वो विकसित हो गई इस आधुनिक काल में, यानी सीधी सी बात करें टेक्नोलॉजी आ गई। जो पहले मानव काम करता था उसके स्थान पर अब जो मशीनें हैं उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, और उसके साथ ही धातुओं का जो खनन कार्य है उसमें भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा। तो खनन क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है वो यहाँ होने लगी। तो मानव का विकास होता जा रहा है तो अपना काम भी वो बदलता जा रहा है। तो इस प्रकार आप यहाँ इस क्रमिक विकास से आप इस बात को समझे होंगे भी तकनीकी के विकास के साथ साथ ही मानव के व्यवसाय में बदलाव आता गया, यानी मानव का जो व्यवसायों का क्रमिक विकास है वो होता गया। हम अगले जो अपना वीडियो क्लास जो पढ़ेंगे अगली, उसमें हम मानव व्यवसाय के वर्गीकरण पर बात करेंगे। तो एक छोटी सी बात मैं आपको यही बताना चाहूँ उसकी भी, एक तरीके से हम अब की और पुराने टाइम की बात करें तो जैसे मैं यूं कहूं भी प्राचीन काल में बात करें तो ज्यादातर जो काम थे वो कौन से रहे, ये रहे अपने शिकार, संग्रहण, कृषि, पशुपालन, और इन सब को कहा जाता है प्राथमिक व्यवसाय। तो प्राचीन काल में जो व्यक्ति है वो प्राथमिक व्यवसाय है वो ज्यादा करता था, और जब औद्योगिक क्रांति आई तो इस औद्योगिक क्रांति में व्यक्ति उद्योगों के काम ज्यादा करने लगा, और उसको हमने संज्ञा दी द्वितीयक व्यवसाय। तो औद्योगिक क्रांति के टाइम में द्वितीयक व्यवसाय है वो ज्यादा होने लगे। अब बात करें वर्तमान की, आज की परिस्थितियों में नई टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो आज है वो तृतीयक, चतुर्थक और पंचम, ये व्यवसाय हैं वो ज्यादा किए जाते हैं। तो इस प्रकार हम अगर विकास के चरणों को समझते हैं तो हमें ये एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि आर्थिक विकास के साथ साथ ही मानव विकास में तेजी से बदलाव आता है। उम्मीद करता हूं भी आज की इस वीडियो क्लास से आपको मानवीय व्यवसायों के क्रमिक विकास को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और अपनी अगली जो वीडियो क्लास आएगी उसमें हम मानव व्यवसाय के वर्गीकरण पर बात करेंगे। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त, और आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।